बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। ये बंधे जकियो उत्तम, पर धाम की निध सो कहे तारतम। जिन सेती होवे पहचान, नजरों आवे सब निशान, नजरों आवे सब निशान। तब गांगजी भाई पायो मन उछरंग, किए कृतब अति घने रंग। स्नेह सो सेवा करी जो अत, पहचान के धाम धनी हुए गलित, पहचान के धाम धनी हुए गलित। तब गांगजी भाई पायो मन उछरंग। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साह जी, साधक एवं साधिकाएं, प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 136वां दिवस तथा यह प्रकटवाणी विषय प्रसंग का 28वां दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का विषय वस्तु प्रसंग को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो अब तक हमने ये प्रकटवाणी प्रसंग में 89 यानी कि 89 चौपाई तक के भाव के ऊपर चिंतन किया, चर्चा किया। अब आज हम चौपाई नंबर 90 से प्रारंभ कर रहे हैं। तो यहाँ महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, तब गांगजी भाई पायो मन उछरंग, किए कृतब अति घने रंग। स्नेह सो सेवा करी जो अत, पहचान के धाम धनी हुए गलित। तो विषय प्रसंग चल रहा है, जब सतगुरु महाराज ने परम धाम की 12,000 आत्माओं को ये संसार मोह सागर से जागृत करा करके परम धाम तक ले जाना है करके कहा, तो गांगजी भाई के मन में आश्चर्य प्रकट हुआ। तो गांगजी भाई ने आश्चर्य प्रकट करके ये संसार का रूप कैसा है, तो ऐसे अथाह संसार मोहसागर भावसागर से 12,000 आत्माओं को जगा करके परम धाम तक ले जाना, ये कैसे संभव है। तो ये भाव को व्यक्त किया। उसके बाद फिर सतगुरु महाराज ने आगे जागने के लिए जो युक्ति सतगुरु महाराज के दिल दिमाग में है, उस विषय में गांगजी भाई को समझाया, जिसमें विशेष करके आड़िका लीला के माध्यम से एक सुंदर प्रबंध तैयार करना और उसी के माध्यम से उपस्थित आत्माओं को परमधाम की नींद तारतम के प्रकाश के द्वारा हृदय को प्रकाशित करना, इस माध्यम से आगे जागनी कार्य को विस्तार करने की बात सदगुरु महाराज जाहिर करते हैं, जिसमें अब स्वयं श्री कृष्ण जी प्रकट होकर के विभिन्न प्रकार की लीला को जाहिर करना। तो इस विषय के ऊपर चर्चा हुई और विशेष करके ये 89वां चौपाई में कहा, ये बंदेज कियो उत्तम, पर धाम की नीध सो कही तारतम। बंदेज यानी कि प्रबंध उत्तम, बहुत ही उत्तम है। इसके लिए हमने कहा आड़िका लीला के माध्यम से जो भी प्रबंध किया गया है, और दूसरे हिसाब से देखें तो गांगजी भाई स्वयं ने हर प्रकार से व्यवस्था को
व्यवस्थित किया है। तो ये प्रबंध है। और इसी के बीच में विशेष बात, मुख्य बात ये है, परधाम की नींद सो कही तारतम। परमधाम की नींद, परमधाम की खजाना, ये तारतम के प्रकाश के द्वारा कह रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं। जीन शेती होए पहचान, जिसके द्वारा ही ब्रह्म सृष्टियों की पहचान होगी और नजरों आवे सब निशान। आत्मा के नजर में ये परमधाम की निशानी अथवा जागने की निशानी सब प्रकाशित होगी। इस तरह से ये सारी बात सदगुरु महाराज ने समझाया। तो अब ये बात सुनने के पश्चात गांगजी भाई को अंतर आत्मा से ही एक दृढ़ विश्वास हुआ। तो इसलिए यहां कहा, तब गांगजी भाई पायो मन उछरंग। तब गांगजी भाई को अंतर आत्मा से ही, मन उछरंग मतलब मन से ही, अंतर आत्मा से ही उछरंग, प्रसन्न हुए, वो खुश हुए, प्रफुल्लित हुए। उसके बाद किए क्रतव अति घने रंग। किए मतलब किया, क्रतव अपना कर्तव्य। तो गांगजी भाई ने सदगुरु महाराज के लिए सेवा कार्य जो कुछ भी किया, उन्होंने इसको अपना कर्तव्य समझ करके सेवा भाव के द्वारा, वैसे तो पहले से ही ये सब कुछ कर रहे हैं। पहले ही कहा, अपने घर लिए बुलाए, सेवा करी बहुत चित्त लाए, स्नेहसों सेवा करी जो घनी। तो इस तरह से सेवा कर रहे हैं। अब जागने के कार्य के विषय में और उनको दृढ़ विश्वास हुआ। तो उसी विश्वास के साथ में, उसी भाव के द्वारा किए क्रतव अति घने रंग। अति घने यानी कि बहुत ही ज्यादा, अधिक, रंग आनंद के साथ में, प्रेम और भाव के साथ में गांगजी भाई अपने कर्तव्य को पालन कर रहे हैं। स्नेहसों सेवा करी जो अत। स्नेहसों प्रेम के साथ में, भाव के द्वारा सेवा करी जो अत। अत मतलब अति, बहुत ही ज्यादा, हर प्रकार से सेवा किया। पहचान के धाम धनी हुए गलित। धाम धनी स्वरूप सदगुरु महाराज के पहचान करके गांगजी भाई स्वयं गलित यानी कि गलित गात हो गए, ऐसे भाव विभोर हो गए। तो सदगुरु महाराज स्वरूप ही धाम धनी का स्वरूप है। तो वो स्वरूप को पहचान करके बहुत प्रेम और भाव के साथ में सेवा कर रहे हैं। तब 91 नंबर चौपाई में कहते हैं, साथसों हेत कियो अपार, सुफल कियो अपनो अवतार। मैं श्री सुंदर बाई के चरणे रहूं, ये दया मुख किन बीध कहो। अब ये चौपाई को और गहराई से विचार करना पड़ेगा। यहां प्रसंग चल रहा है अब तक गांगजी भाई के भाव के विषय में। तो उस हिसाब से देखें तो यहां साथसों हेत कियो अपार। साथसों मतलब सुंदर साथ के साथ में अथवा सुंदर साथ को। हेत प्रेम, कियो किया, अपार मतलब अपार। सुंदर साथ को अपार प्रेम किया। किसने? सतगुरु महाराज ने। अब सतगुरु महाराज ने तो सुंदर साथ को अपार प्रेम किया ही, परंतु गांगजी भाई ने भी सुंदर साथ को अपार प्रेम किया। तो सदगुरु महाराज की सेवा तो कर रहे हैं, सदगुरु स्वरूप को धामधनी स्वरूप में पहचान करके गलित गात हुए, भाव विभोर हुए, और वही प्रेम और भाव के साथ में सदगुरु की सेवा तो कर रहे हैं। साथ में
सतगुरु महाराज के द्वारा जागृत साथ, जो सुंदर साथ है, जो आत्मा है, उन आत्माओं को भी बहुत ही स्नेह यानी कि प्रेम कर रहे हैं। साथसो हेत कियो अपार, सुंदर साथ को अपार हेत यानी कि प्रेम किया। और सुफल कियो अपनो अवतार, अपने अवतार को सुफल किया। तो अवतार क्या है? तो महामती प्राणनाथ जी ने ये मनुष्य शरीर में आया हुआ अवसर को ही अवतार शब्द के द्वारा बताया है। ये एक अवतार है। वैसे अवतार कहने से तो भगवान के अवतार के विषय में बात होती है, चर्चा होती है, लेकिन वाणी में प्राणनाथ जी ने मनुष्य जीवन प्राप्त करना, इसी को ही अवतार बताया है। जैसे जागो जगाओ जुगतसों, छोड़ो नींद विकार, पहचान कराओ पीयूषों, जो सुफल करो अवतार। यहां पर भी अवतार शब्द को प्रयोग किया। इसका आशय क्या है? जागो, पहले स्वयं जागृत हो जाओ, जगाओ, फिर दूसरी आत्मा को जगाएं। यानी कि पहले स्वयं को जागृत होना और उसके बाद दूसरी आत्मा को जगाना, लेकिन जुगतसों, युक्ति के साथ में। छोड़ो नींद विकार, नींद विकार यानी कि ये अज्ञान रूपी नींद, भ्रम रूपी नींद, यही विकार है। इसको छोड़ो, परित्याग करो। पहचान कराओ पीयूषों, पीयू यानी कि परमात्मा स्वरूप का पहचान कराओ। तो इस तरह से सुफल करो अवतार, अवतार को सुफल कराता हूं, सुफल बनाता हूं, इस तरह से कहा। तो यहां पर भी अवतार शब्द आया। तो यह अवतार का मतलब मनुष्य शरीर में आया हुआ अवसर को मैं सफल बना देता हूं। तो ये मनुष्य शरीर में आने को अवतार शब्द प्रयोग किया। और यहां पर वैसे ही भाव में सुफल कियो अपनो अवतार करके अवतार शब्द आया है यहां भी। तो गांग जी भाई ने अपने अवतार को, यानी कि यह मनुष्य शरीर में आया हुआ अवसर को, अथवा ये खेल देखने के लिए संसार में आए हुए एक अवसर को सफल किया। किसके माध्यम से? सेवा के माध्यम से। अब आगे कहते हैं, मैं सुंदरबाई के चरणे रहूं। मैं सुंदरबाई यानी कि सुंदरबाई स्वरूप सतगुरु महाराज के चरणे रहूं, चरण में ही रहता हूं। ये दया मुख किन विध कहूं। ये दया, यह दया किसकी दया? सुंदरबाई स्वरूप सदगुरु महाराज की दया। मुख, मुख से, किन विध कहूं, किस प्रकार से कहूं, इस तरह से कहा। ठीक है। तो 91 नंबर चौपाई को उच्चारण करके मैंने कहा ये विशेष चिंतन करना है करके। अब एक बार तो मैंने इसका सीधा सीधा दिखाई देने वाले भाव के ऊपर, प्रसंग के ऊपर बताया कि साथ सौ हेत कियो अपार, सुंदर साथ को अपार प्रेम किया। तो सदगुरु महाराज ने तो प्रेम किया ही, तो गांगजी भाई ने अपनी तरफ से सुंदर साथ को पूरी तरह से प्रेम किया। सुफल कियो अपना अवतार, इस तरह से गांगजी भाई ने अपने अवतार ये अवसर को सफल बनाया। मैं श्री सुंदरबाई के चरणे रहूं, ये दया मुख किन विध कहूं। मैं सुंदरबाई सदगुरु स्वरूप के चरण में रहता हूं, ये दया मुख से मैं किस तरह से कहूं, वर्णन करूं, ये भाव हुई। तो यहां मैं शब्द के ऊपर
जरा सा हमें चिंतन करना होगा। आया ना, मैं श्री सुंदरबाई के चरणे रहूं, तो ये मैं कहने वाले कौन है? तो ये विचारणीय शब्द है। तो ऊपर के प्रसंग के हिसाब से सीधा सीधा देखते समय ये मैं मतलब गांगजी भाई, परमधाम की धनवाई की वासना, जो पूर्ण रूप से समर्पित होकर के सदगुरु की सेवा कर रहे हैं और सुंदर साथ की भी सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए यहां ऊपर के प्रसंग से मैं गांगजी भाई कह रहे हैं, श्री सुंदरबाई के चरणे रहूं, सुंदरबाई के चरण में रहता हूं। लेकिन यही मैं अब आने वाले प्रसंग के हिसाब से देखें, इंद्रावती आत्मा बोल रही है कि मैं सुंदरबाई के चरणे रहूं, मैं सुंदरबाई के चरण शरण में रहता हूं। ये दया मुख किन विद कहूं, तो ये किसकी दया, किसके ऊपर? इंद्रावती आत्मा बोल रहे हैं, सदगुरु महाराज ने मुझे ये जो दया किया, इस दया को मैं किस तरह से इस मुख से शब्द में जाहिर करके कहूं। तो यह मैं इंद्रावती अर्थ में है। तो अब हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, ये प्रकटवाणी 112 चौपाई के अंदर संपूर्ण सिद्धांत है। तो इसीलिए हर बात यहां बिल्कुल ही सूत्रवत रूप में है, सार रूप में है। तो सीधा सीधा प्रसंग के हिसाब से देखें तो सदगुरु महाराज के साधना पक्ष 40 वर्ष की उम्र तक में परमात्मा ने 3 बार तक दर्शन देने का प्रसंग के ऊपर चर्चा हुई। तीसरे दर्शन के समय में तारतम मंत्र प्रदान किया, दर्शन देने वाला स्वरूप स्वयं हृदय के अंदर विराजमान हुए। उसके बाद में ये बात किसको कहूं, ये सोचते सोचते गांगजी भाई आए, गांगजी भाई को ये बात समझाया। तो फिर गांगजी भाई ने ये बात को समझा, अपनी आत्मा जागृति हुई, तो सदगुरु महाराज को अपने घर में पधरावनी किया। गांगजी भाई के घर की लीला प्रसंग सारांश रूप में चर्चा हुई। तो अब चलते चलते 9 वर्ष तक गांगजी भाई के घर में जागरण लीला हुई। ये 9 वर्ष के अंतिम में महाराज ठाकुर इंद्रावती आत्मा सदगुरु के चरण शरण में आ पहुंचते हैं। तो ये विस्तृत प्रसंग तो वित्त के माध्यम से खुलासा किया है, चर्चा किया है। तो यहां प्रकटवाणी में तो सार रूप में विषय वस्तु को रखा है। इसीलिए यहां गांगजी भाई के भाव चलते चलते मैं श्री सुंदरबाई के चरणे रहूं करके ये भाव जाहिर होते समय इंद्रावती आत्मा सदगुरु के चरण शरण में आकर के उनकी आत्मा जागृति हो चुकी है और वो सदगुरु के प्रति अपने भाव को इस तरह से व्यक्त कर रहे हैं। तब इंद्रावती आत्मा किस तरह से सदगुरु के चरण शरण में आए, उनके ऊपर सदगुरु की कृपा किस तरह से हुई, ये सारी बात तो हम वितक के द्वारा श्रवण करते ही हैं। फिर भी थोड़ा सा प्रसंग यहां पर अगर जोड़ दूं, विक्रम संवत 1675 आश्विन कृष्ण चतुर्दशी तिथि के दिन जामनगर के दीवान केशव ठाकुर और धनवाई माता के चौथे संतान के रूप में एक बालक का प्रकट हुआ। अब यहाँ के हिसाब से देखें तो जन्म हुआ, लेकिन उस बालक को, उस शक्ति को जन्म शब्द प्रयोग नहीं किया है, वो प्रकट हुए। तो क्यों ये प्रकट शब्द प्रयोग किया? क्योंकि उनके अंदर ही स्वयं अक्षरातीत धाम धनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आवेश शक्ति विराजमान है। जिस शक्ति के प्रकट के संदर्भ में लालदास जी महाराज ने वितक ग्रंथ में क्या कहा?
संवत 1675 आशोज वदी 14 नाम प्रहर जाम और 12 रवि प्रगटे धनी श्री धाम। कहने का अर्थ है संवत 1675 विक्रम संवत 1675 आशोर वधी 14 नाम आश्विन महीना वधी कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि के दिन प्रहर जाम 12 रवि प्रहर जाम मतलब दिन के पहला प्रहर चढ़ते समय 12 रवि रविवार के दिन आगे कहा प्रगटे धनी श्री धाम धाम धनी का प्रकट हुआ। तो स्वयं अक्षरातीत धाम धनी स्वरूप ये बालक के अंदर प्रवेश होकर के पधारे हैं और साथ में परम धाम की इंद्रावती आत्मा की वासना इसी बालक के अंदर विद्यमान है। और कुरान के हिसाब से इमाम मेहदी की शक्ति, शास्त्र के हिसाब से कल के अवतार के शक्ति और धरती के उत्तम जीव, इस तरह से ये पंच शक्ति पंच दैवत ये बालक के अंदर है और जिनका नाम रखा गया महराज ठाकुर। तो इस तरह से महराज ठाकुर के अंदर ही ये 5 शक्ति, जिस तरह से उमरकोट में मत्तु मेहता कुंवरबाई के घर में श्री देवचंद्र जी का प्रकट हुआ, तो देवचंद्र जी के अंदर भी पंच शक्ति के विषय में हमने चर्चा किया। इसी तरह से जामनगर के केशव ठाकुर और धनबाई के घर में प्रकट हुए ये बालक महराज ठाकुर के अंदर पंच दैवत 5 शक्ति है। धरती के हिसाब से उत्तम जीव, शास्त्र के हिसाब से कल के अवतार, कुरान के हिसाब से इमाम मेहदी का शक्ति, परमधाम की 12,000 आत्माओं में से इंद्रावती सखी और तारतम के हिसाब से स्वयं अक्षरातीत श्री राज्य के आवेश शक्ति, ये शक्ति का प्रकट है। अब ये तो 1675 की बात है। 1675 के समय में सतगुरु की बीतक देखे तो सतगुरु क्या कर रहे हैं इस समय में? श्याम जी के मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने की लीला चल रही है, क्योंकि सदगुरु महाराज को अक्षरातीत धाम धनी ने तीसरी बार दर्शन देकर के तारतम प्रदान किया, तो विक्रम संवत 1678 में। और यहां महराज ठाकुर यानी कि अक्षरातीत धाम धनी स्वरूप के प्रकट के विषय में बात हो रही है, तो यह समय 1675 में। तो 75 से 78 और 3 वर्ष बाकी है। कहने का अर्थ इधर धामधनी के आवेश शक्ति श्री महराज ठाकुर के रूप में यहां धरती में प्रकट होते समय सदगुरु की लीला प्रसंग देखें तो श्याम जी के मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर ही रहे हैं। यहां से आगे 3 वर्ष तक यानी कि 75 से 78 तक और 3 वर्ष ये भागवत श्रवण लीला हुई। उसके पश्चात अक्षरातीत धामधनी ने दर्शन देकर के तारतम बीज मंत्र प्रदान किया। अब ये तारतम के माध्यम से सदगुरु महाराज ने जागरणी लीला को प्रारंभ किया। जो जागरणी प्रसंग यहां प्रकटवाणी में ही चर्चा हुई सारांश स्वरूप में, गांगजी भाई की जागरणी और अन्य भी आत्माओं की जागरणी। गांगजी भाई के घर में आड़िका लीला के साथ साथ में परमधाम की नींद यानी कि परमधाम की खजाना चर्चा के माध्यम से जाहिर करना, ये लीला प्रसंग वर्णन हो रही है। तो गांगजी भाई के घर में 9 वर्ष तक लीला हुई। तो गांगजी भाई के घर के 9 वर्ष की लीला पूरा होते समय अब उधर महराज ठाकुर की उम्र को देखें तो सदगुरु महाराज को तारतम प्राप्त होने से 3 वर्ष पहले ही उनका प्रकट है और सदगुरु महाराज ने तारतम पाने के बाद 9 वर्ष तक गांगजी भाई के घर में जागरणी किया। तो इधर का 9 और उधर का 3 कितना हुआ? 12 वर्ष। तो
तो इधर गागाजी भाई के घर में सदगुरु के द्वारा 9 वर्ष की जागनी लीला पूरी होते समय महराज ठाकुर का उम्र उधर 12 वर्ष का हुआ है। ठीक है, अब क्या हुआ? अब ये विस्तृत प्रसंग तो मैं बार बार बोल रहा हूं, वित्त के माध्यम से हम श्रवण करेंगे, फिर भी मैं यहां सार प्रसंगों को जोड़ रहा हूं। तो ये गांगजी भाई के घर में जागनी होते होते गांगजी भाई के बहू अजयबाई और उधर महराज ठाकुर के घर परिवार में महराज ठाकुर की बड़ी भाभी यानी कि हरवंश ठाकुर की धर्मपत्नी मेघबाई, ये दोनों के बीच में लौकिक संबंध है। और ये अजयबाई जाकर के मेघबाई को गांगजी भाई के घर के जागनी लीला के विषय में, आड़िका लीला के विषय में बीच बीच में बहुत बार बताया है, संदेश दिया है और कहा आप भी चलो ना। 9 साल का समय व्यतीत हुआ, मेघबाई आए नहीं। उसके बाद गोवर्धन भाई ठाकुर को कहा मेघबाई ने कि गोवर्धन, अजय ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, तुम जाकर के ये सारी बात क्या है वास्तविकता पता करके आओ। फिर गोवर्धन भाई ने भी उनके धर्मपत्नी पद्मा को भेजा पहले। तो गांगजी भाई के घर में जागनी लीला चलते चलते जब 9 साल का समय व्यतीत हुआ तो पहले पद्मा आए, सदगुरु का दर्शन किया और बहुत आनंद विभोर होकर के चले गए और अपने पति गोवर्धन भाई को कहा। तो उसके बाद गोवर्धन भाई सदगुरु के चरण शरण में आए। तो गोवर्धन भाई की जागनी हुई, उनके अंदर परम धाम की गुणवंती बाई की वासना थी। अब गोवर्धन भाई के आगमन के दिन ही रात्रि के समय में एक घटना घटी कि किसी चुगलखोर ने कोतौल के पास में जाकर के चुगली लगाया कि यहां एक कायस्थ के घर में जोरू मर्द यानी कि स्त्री पुरुष रहते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो इस विषय में आप थोड़ा सा छानबीन करिए, विचार करिए इस तरह से। तो ये प्रसंग आया। तो फिर 2 चौकीदार को भेजा। तो एक तो रात भर कुएं में घूमते रहे और एक 12 कोस का मार्ग आगे निकल गया। जब ये घटना सदगुरु महाराज को पता चला, सदगुरु महाराज ने उसी समय में गांगजी भाई के घर को छोड़ करके अब आगे बढ़ चले और अपने ही हाथ से एक कुटी बना करके उस स्थान में विराजमान होकर के जागनी करने लगे। वही स्थान है श्री 5 नौतनपुरी धाम जामनगर, जो हमारा मुख्य और प्रमुख तीर्थ स्थान है, जो आद्यपीठ है। तो इस तरह से गांगजी भाई के घर में 9 वर्ष के जागने के पश्चात सदगुरु के द्वारा नौतनपुरी धाम की स्थापना हुई। अब एक तरफ सदगुरु के द्वारा नौतनपुरी धाम की स्थापना हुई, तो दूसरी तरफ गोवर्धन भाई ठाकुर आकर के सदगुरु का दर्शन किया और वापस घर चले गए। जाते समय अब तिलक प्रसाद लेकर के गए, घर में बातें हुई। तो सदगुरु महाराज के विषय की बात घर में चलते समय महराज ठाकुर ने भी ये बात को सुना। तो जिस दिन सदगुरु महाराज के विषय की बात महराज ठाकुर ने घर में सुने, उस दिन महराज ठाकुर का उम्र 12 वर्ष 2 महीना 4 दिन का था। और सुनते ही महराज ठाकुर कहने लगे गोवर्धन भाई को, अपने से बड़े भैया, कि गोवर्धन भाई कल भी आप जाओगे? गोवर्धन भाई ने कहा हाँ। तो कल आप जब सदगुरु के दर्शन करने के लिए जाएंगे तो मुझे भी साथ में लेके जाना। गोवर्धन भाई ने कहा सदगुरु की आज्ञा के बिना मैं नहीं ले जा सकता। तो ये सारे प्रसंग है। तो चलते चलते फिर
गोवर्धन भाई के माध्यम से ही सदगुरु महाराज के साथ में महराज ठाकुर का मिलना हुआ। तो जिस दिन सदगुरु महाराज के चरण शरण में महराज ठाकुर आए, तो उस दिन महराज ठाकुर का उम्र 12 वर्ष 2 महीना 10 दिन का था। और ये मिलाप कब की बात है? विक्रम संवत 1687 ये समय में। तो जैसे ही महराज ठाकुर आकर के सदगुरु के चरण शरण में प्रणाम किया, सदगुरु महाराज तो सामने वाले आत्मा को देखते ही पहचानते थे कि ये परमधाम की ब्रह्म वासना है या नहीं। परमधाम की ब्रह्म वासना है तो कौन सी वासना है, कौन सी सखी है परमधाम की। तो जैसे ही महराज ठाकुर आकर के सदगुरु के चरण में प्रणाम किया, देखते ही सदगुरु महाराज को पता चला अथवा अंतरात्मा की पहचान हुई, महराज ठाकुर के अंदर तो दिव्य परमधाम के सिरदार आत्मा इंद्रावती सखी की वासना विद्यमान है। तो सदगुरु महाराज अब तक यही विचार कर रहे थे कि मेरे पीछे जागने का कार्य कौन संभालेंगे। जैसे ही महराज ठाकुर के अंदर इंद्रावती वासना सदगुरु महाराज ने पहचान किया, तो सदगुरु को विश्वास हुई इंद्रावती आत्मा तो कोई साधारण आत्मा नहीं है। परमधाम में 12,000 आत्मा सब अद्वैत भाव में होते हुए भी इंद्रावती सिरदार रही है। ब्रजमंडल की लीला में देखिए, रासमंडल की लीला में देखिए, इंद्रावती आत्मा ही सिरदार है, आगेवान है। तो सदगुरु को दृढ़ विश्वास हुआ जागने के ब्रह्मांड में भी इंद्रावती आत्मा सिरदार ही रहने वाली है। इसीलिए अब मेरे पीछे इंद्रावती के द्वारा ही जागनी होगी। ये जान करके, ये समझ करके महराज ठाकुर जैसे ही आकर के प्रणाम किया, तो सदगुरु महाराज ने अपने दोनों हाथ को महराज ठाकुर के सिर के ऊपर रखा। और जैसे ही महराज ठाकुर उठे, सदगुरु महाराज ने तुरंत कहा, तो निर्मल आत्मा धाम की इंद्रावती उत्पन्न। महराज, तुम परमधाम की निर्मल आत्मा, महान आत्मा इंद्रावती की वासना हो। तो इस तरह से महराज ठाकुर, जिनकी बाल्यावस्था का नाम है, सदगुरु के चरण शरण में आते ही वो आत्मा स्वरूप का पहचान हुआ, तो आत्मा परमधाम की इंद्रावती आत्मा है। और सदगुरु महाराज ने इंद्रावती के ऊपर इतने अधिक कृपा किया, ये तो हम सारा प्रसंग वित्तक के द्वारा जानते हैं, समझते हैं। और यही मिलाप के प्रसंग में ही वित्तक के शब्द के हिसाब से अगर थोड़ा चिंतन करें, तो लालदास जी महाराज ने कहा, आए के चरणों लागी तब ही दई निध तत्त खिन हृदय मिने आए बैठे जागृत बुद्ध। आए के चरणों लागी, कौन आकर के चरण लगे? महराज ठाकुर इंद्रावती आत्मा आकर के सदगुरु के चरण लगे, सदगुरु के चरण में प्रणाम किया। तब ही दई निध, तब ही मतलब उसी समय में तत्क्षण सदगुरु महाराज ने वो नीध यानी कि वो धन दिया। कौन सा धन? परमधाम की ये खजाना, तारतम रूपी धन। तत्क्षण हृदय मिने, तत्क्षण इंद्रावती के हृदय के अंदर आए बैठे जागृत बुद्ध, वो जागृत बुद्धि का आवेश शक्ति आकर के विराजमान हुए। अब आगे 13 वर्ष तक सदगुरु के सानिध्य में रह करके महराज ठाकुर इंद्रावती आत्मा ज्ञान चर्चा श्रवण करना, अध्ययन करना, साधना करना, ये लीला चलती है। साथ में गोवर्धन भाई ठाकुर गुणवंती बाई की वासना वो भी है। तो ये दोनों के संबंध के विषय में परमधाम की बाई बाई और यहां संसार के भाई भाई, दो नाते की बात और दोनों के बीच के आपसी संबंध, प्रेम के विषय में भी चर्चा किया। इस तरह से सदगुरु महाराज के साथ में इंद्रावती आत्मा की मिलाप
और आगे इंद्रावती आत्मा के ऊपर सदगुरु महाराज ने किस तरह से दया किया, ये सारा विस्तृत प्रसंग वितर्क में जाहिर किया है। और उसी भाव को वाणी के द्वारा भी इंद्रावती आत्मा ने अपने भाव को व्यक्त किया। ये घड़ी, ये पल, जिस दिन सदगुरु महाराज के चरण शरण में आए, उस समय से ही सदगुरु महाराज ने किस तरह से कृपा किया, वाणी के द्वारा अपने भाव को व्यक्त किया। कर पकड़ बैठाए के आवेश दियो मोहे अंग, ता दिन थे दया पसरी पल पल चढ़ते रंग। ता दिन थी मतलब किस दिन से? जब मैं सदगुरु महाराज के चरण शरण में आया, तत्क्षण सदगुरु महाराज ने कर पकड़ बैठाए के, कर यानी कि हाथ पकड़ करके बिठाया। तो यहां हाथ पकड़ करके बिठाने में जाहिरी रूप से देखें तो भी हाथ पकड़ करके बिठाना यह स्वाभाविक बात है, लेकिन यहां हाथ पकड़ करके बिठाने का अर्थ बातुनी अर्थ में, वास्तविक अर्थ में दिल दिमाग रूपी हाथ को पकड़ करके अपनी कृपा, दया, मेहर रूपी आसन में बिठाया। कर पकड़ बैठा के आवेश दियो मोहे अंग, और आवेश दिया अंग अंतस्करण में। कौन सी आवेश? परम धाम का आवेश, तारतम का आवेश, ईश्वक और इलम रूपी आवेश। ता दिन थी दया पसरी, उस दिन से ही मेरे ऊपर सदगुरु महाराज की दया सिंचन होने लगा, फैलने लगा, विस्तार होने लगा। पल पल चढ़ते रंग, पल पल में ये दया का रंग चढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसी भाव में कहते हैं, खासी जानी खेड़ी जिमी जल सींचियो आधार, बोया बीज वतन का उग्यासो वही प्रकार। सदगुरु महाराज स्वरूप ने मेरे ये हृदय रूपी खेत को एक खास जमीन समझ करके, देख करके खेड़ी जिमी तारतम ज्ञान रूपी हल चलाया, और बोया बीज वतन का, ये हृदय रूपी खेत के अंदर परमधाम का बीज, 16 अक्षरी बीज मंत्र तारतम रूपी बीज को बोया। जल सिंचियो आधार, परमधाम के प्रेम रूपी जल को सिंचन किया। उग्यास वही प्रकार, सदगुरु महाराज ने जिस तरह से मेहनत करके हृदय रूपी खेत को जोता, जिस तरह से मेहनत करके ईशक रूपी प्रेम रूपी जल को सिंचन किया, जिस तरह से वो बीज को बोया, उसी प्रकार से मेरे हृदय के द्वारा ये उग करके विस्तार हो रहा है। वही बीज का विस्तार है। इंद्रावती आत्मा के अंदर अक्षरातीत के आवेश शक्ति स्वयं विराजमान होकर के, प्राणीनाथ जी स्वरूप में जाहिर होकर के 18,758 चौपाई विस्तार किया। ये उसी बीज का विस्तार वृक्ष रूप है। तो ये सदगुरु महाराज की दया इंद्रावती आत्मा के ऊपर है। तो ये दया को याद करते हुए, चिंतन करते हुए, ऐसे दया का स्वरूप, कृपा का स्वरूप, मेहर का स्वरूप, सदगुरु स्वरूप के साथ में जिस दिन मिलन हुआ, उस दिन की महिमा को गाते हुए वाणी के द्वारा ही अपने भाव को व्यक्त करते हैं। धन्य धन्य सखी मेरे सोयरे दिन, जिन दिन पिया जिसो हो रे मिलन। धन्य सखियां, वह दिन धन्य है जिस दिन मेरे प्राण प्रियतम धाम धनी स्वरूप सदगुरु महाराज के साथ में मेरा मिलाप हुआ। तो इंद्रावती आत्मा ने सदगुरु स्वरूप को साक्षात धाम धनी स्वरूप में पहचान किया। इसलिए अपनी वाणी के माध्यम से ही वो क्या कहते हैं, धनी मेरा प्रभु विश्व का साक्षात धाम धनी स्वरूप है मेरे सदगुरु स्वरूप, प्रभु विश्व का। अब विश्व ने किसी प्रभु के रूप में पहचान किया, किसी ने किस रूप में पहचान किया, लेकिन इंद्रावती आत्मा कहते हैं धनी मेरे धनी है। जब मैं होती बीच लड़क पने, तब कछु ना समझी बात,
मोहे सब शुद्ध कही धाम की, भेष बदल आए धनी साक्षात। सदगुरु स्वरूप के लिए इंद्रावती आत्मा की भाव ये चौपाई के माध्यम से व्यक्त किया है, जाहिर किया है। वो कहते हैं सदगुरु महाराज के समय में मेरी अवस्था बालपन अवस्था थी, लड़कपने, बालक के जैसे अवस्था। मैं पूर्ण रूप से सचेत हो नहीं सका था, मेरे में वो बुद्धि की विकास नहीं हुई थी। इसीलिए कहा जब मैं होती बीच लड़कपने, मैं लड़कपने बालक के जैसे अवस्था में थी, तब कछु ना समझी बात। सदगुरु महाराज की बात मैंने कुछ समझ नहीं सका। तो सदगुरु महाराज कौन थे? सब शुद्ध कही मोहे धाम की, भेष बदल आए धनी साक्षात। सब शुद्धि मुझे कहा परम धाम की, भेष बदल आए धनी साक्षात। साक्षात धाम धनी अक्षरातीत श्रीराज जी महाराज, मेरे आत्मा के आधार, प्राणों के नाथ, भेष बदल करके साक्षात सदगुरु स्वरूप में पधारे थे। तो धाम धनी स्वरूप भेष बदल करके सदगुरु स्वरूप में पधारने का अर्थ क्या है? भेष बदलना मतलब परम धाम के नूरी स्वरूप को परिवर्तन करके यहां खेल के ही पंच भौतिक देह को ही धारण करके पधारना, ये भेष बदल करके पधारने का अर्थ है। तो वाणी के अंदर यत्र तत्र सर्वत्र इंद्रावती आत्मा के भाव सदगुरु के प्रति साक्षात धाम धनी स्वरूप के भाव में ही पहचान किया हुआ भाव है। और सदगुरु महाराज की कृपा के विषय में वाणी में यत्र तत्र सर्वत्र उन्होंने जाहिर करके कहा है। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, अखंड अलेखे अंतर आंखा खोलसी, ये सुख सोई देखे। धामधनी स्वरूप सदगुरु की कृपा अखंड है, अलेख है। अंतर आत्मा को खोल करके जब देखेंगे तब ये धन की कृपा का, सुख का दर्शन हो सकेगा। और उसी में कहते हैं क्यों मेहर मुझ पर भई, ये थी दिल में शक, मैं जानी मौज महबूब की, वह देता आप माफक। धामधनी स्वरूप सदगुरु के द्वारा मेरे ऊपर इतना अधिक कृपा क्यों हुई? मेरे अंदर ये एक शंका था। इंद्रावती आत्मा बोल रहे हैं, लेकिन उस विषय में भी कहते हैं मैं जानी मौज महबूब की, मैंने जान लिया कि धनी ने मेरे ऊपर इतना अधिक कृपा क्यों किया। मौज महबूब की, महबूब कृपालु परमात्मा धामधनी स्वरूप सदगुरु की ये अपनी मौज यानी कि मस्ती है। वह देता आप माफक, जिसके ऊपर वो कृपा करना चाहे वो अपनी मस्ती के हिसाब से अपने ही समान बना लेते हैं। तो इस तरह से इंद्रावती आत्मा के ऊपर सदगुरु महाराज की कृपा हर प्रकार से जगाया। 13 वर्ष तक अपने सानिध्य में रख करके ज्ञान के माध्यम से जगाया। उसके पश्चात 3 वर्ष तक उसी ज्ञान को आत्मसात करना चाहिए, ये भाव से इंद्रावती स्वयं साधना में लगे और हर प्रकार से उनको तैयार करना था। इसलिए परिस्थिति ऐसी बनी, विदेश जाने के लिए भी सदगुरु महाराज ने हुक्म किया। वापस आए, प्रणाम स्वीकार न करने तक की स्थिति भी हुई। तो ये सारा प्रसंग हम भी तक से श्रवण करते ही है। और जब सदगुरु महाराज का धाम गमन का समय आया तो सदगुरु महाराज इंद्रावती आत्मा महराज ठाकुर को याद करके बार बार बुला रहे हैं। और अंतिम में फिर इंद्रावती आत्मा महराज ठाकुर सदगुरु के चरण शरण में आ पहुंचे। 22 दिन तक साथ में रहे। उसके पश्चात फिर सदगुरु महाराज ने अपने पंचभौतिक देह को विश्राम दिया। अपने आवेश शक्ति इंद्रावती आत्मा के हृदय के अंदर ही प्रवेश हो गए। यानी कि
सदगुरु महाराज के लिए इंद्रावती का हृदय ही अर्श यानी कि परम धाम था। और स्वयं सदगुरु के आवेश यानी कि अक्षरातीत धाम धनी के आवेश शक्ति के द्वारा ही इंद्रावती आत्मा के हृदय के अंदर से ये वाणी को जाहिर कर रहे हैं। तो ये वाणी जाहिर हो रही है, लेकिन इसके संदर्भ में स्वयं इंद्रावती आत्मा क्या कहते हैं? ये अक्षरातीत के आवेश धनी के आवेश के द्वारा जाहिर हो रहे हैं, लेकिन कहने की शोभा ये कालभूत को दिया है। तो इस तरह से हर प्रकार से धाम धनी की कृपा, सदगुरु स्वरूप की कृपा इंद्रावती आत्मा अनुभव कर रही है। तो इसके अंदर सारा वित्तक का प्रसंग है, उसका थोड़ा सा सारांश रूप यहां प्रसंग में मैंने जोड़ दिया। इसीलिए 91 नंबर चौपाई में मैं श्री सुंदरबाई के चरणे रहूं, तो इसको मैंने पहले भी कहा, ऊपर के प्रसंग के हिसाब से देखते समय ये मैं गांगजी भाई में भी घटता है। फिर ऐसा नहीं कि अब इंद्रावती आत्मा के भाव से बता रहा हूं तो यहां गांगजी भाई के भाव नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है। गांगजी भाई भी अपनी तरफ से मैं श्री सुंदरबाई के चरणे रहूं, सुंदरबाई सदगुरु स्वरूप के चरण में ही रहता हूं, ये भाव पूर्ण रूप से है, क्योंकि वो भी पूरी तरह से समर्पित होकर के सेवा कर रहे हैं। और साथ में इंद्रावती आत्मा की उपस्थिति, इंद्रावती के ऊपर धनी की कृपा, दया, मेहर और इंद्रावती के द्वारा सदगुरु के प्रति का समर्पण भाव भी साथ में मिश्रित हुआ है, जुड़ गया है। तो उस हिसाब से देखें तो साथसों हेत क्यों अपार, यहां से ही अगर देखें यानी कि इसके पहला चरण से ही देखें तो ये पहले हमने कहा सदगुरु महाराज ने सुंदर साथ के साथ में बहुत प्रेम किया, फिर गांगजी भाई ने सुंदर साथ को बहुत प्रेम किया और अपने अवतार को सफल बनाया। तो यही भाव इंद्रावती में भी घटती है। इंद्रावती आत्मा जैसे आए, साथ सो हेत कियो अपार, सुंदर साथ के साथ में अपार प्रेम किया, सुफल कियो अपनो अवतार, ये अवतार, ये अवसर जो ये खेल में आया हुआ, मनुष्य शरीर में आए हुए अवसर को सफल बनाया। और ऐसी आत्मा सदगुरु स्वरूप के प्रति अपने समर्पण भाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं, मैं श्री सुंदरबाई के चरणे रहूं, मैं सुंदरबाई सदगुरु स्वरूप के चरण में रहती हूं। ये दया मुख किन विद कहूं, ये दया मैं इस मुख से किस तरह से वर्णन करूं। तो यहां ये दया के अंदर वाणी में जितने भी सदगुरु स्वरूप धामधनी की कृपा के ऊपर इंद्रावती आत्मा ने जाहिर किया है, वो सब प्रकट वाणी की ये दया इतने शब्द के अंदर ही समाया है। अब यहां 91 नंबर चौपाई में मैं शब्द के ऊपर इंद्रावती के नाम को जोड़ दिया। तो यहां तो नाम खुलासा नहीं है, तो किसके आधार पर कहा? तो इसका आधार है तुरंत 92वीं चौपाई में देखिए, ताको कहो इंद्रावती नाम, ताको, उसको, उसको मतलब किसको? तो ऊपर जो भाव व्यक्त कर रहे हैं, मैं श्री सुंदरबाई के चरणे रहूं कहने वाले, ये दया मुख किन विद कहूं कहने वाले इंद्रावती आत्मा है। उसके लिए 92वीं चौपाई के द्वारा पुष्टि किया, कहो ताको इंद्रावती नाम, उनको इंद्रावती नाम कहा, मतलब महराज ठाकुर जिनके अंदर परम धाम की इंद्रावती आत्मा की वासना विद्यमान है। अब ये इंद्रावती आत्मा कौन है? तो इंद्रावती के लिए कहा ब्रह्म सृष्टि मिने घर धाम, घर धाम यानी कि परम धाम के ब्रह्म सृष्टियों में से ये इंद्रावती आत्मा है। तो ब्रह्म सृष्टियों में सिरदार है, आगेवान है, वही 12,000 ब्रह्म सृष्टियों में से एक महान आत्मा इंद्रावती, जो यहां महराज ठाकुर के रूप में प्रकट हुए, सदगुरु के चरण शरण में आए,
इंद्रावती नाम से आत्मिक परिचय जाहिर हुआ। और जैसे पहले हमने कहा, इंद्रावती आत्मा के अंदर ही स्वयं अक्षरातीत के आवेश शक्ति विराजमान है। जब वो आवेश शक्ति पूर्ण रूप से इंद्रावती के हृदय के द्वारा प्रकट हुआ, वही आवेश शक्ति प्राणनाथ जी है, प्राणों के नाथ, प्राणनाथ। तो इस तरह से वो स्वरूप की पहचान की बात है। कह्या ताको इंद्रावती नाम, ब्रह्म सृष्टि मिने घर धाम, मोह पर धनी हुए प्रसन्न। मोह पर, मेरे ऊपर। कौन बोल रहे हैं मेरे ऊपर करके? अब ये तो स्वयं इंद्रावती की बात है, और ये वाणी जाहिर करने वाले भी कौन है? इंद्रावती आत्मा प्राणनाथ जी ही है। इसलिए मोह पर मतलब स्वयं ये वाणी को जाहिर करने वाले स्वरूप, इंद्रावती स्वरूप अपने अनुभव से, अपने आत्मा साक्षी के द्वारा बोल रहे हैं। मोह पर धनी हुए प्रसन्न। धनी मतलब धामधनी स्वरूप सदगुरु महाराज प्रसन्न हुए। अब इंद्रावती आत्मा के ऊपर सदगुरु स्वरूप कितने प्रसन्न थे, ये तो हम वित्त के द्वारा जानते हैं। मोह पर धनी हुए प्रसन्न, सौंपे धाम के मूल वचन। देखिए तो सदगुरु महाराज ने इंद्रावती आत्मा को ही धाम के यानी कि परम धाम के मूल वचन को सौंप दिया। मतलब जागने के सारे कार्य को इंद्रावती के हाथ में ही सौंप दिया। वैसे सदगुरु महाराज के समय में 313 आत्माओं की जागनी हुई। और हम पहले से ही चर्चा कर रहे हैं, सदगुरु के समय में जितनी भी आत्माओं की जागनी हुई, वो सभी आत्माएं परम धाम की ब्रह्म वासना ही है। तो वो परम धाम की ब्रह्म वासना 313 की जागनी हुई, उसमें से एक इंद्रावती आत्मा को उनकी योग्यता को देखते हुए, उनकी पात्रता को देखते हुए, उनकी क्षमता को देखते हुए जागने के कार्य इंद्रावती आत्मा के हाथ में सौंप दिया। मेरे पीछे महाराज इंद्रावती हाथ जागन। सदगुरु महाराज अपने समय से ही ये कहते थे कि मेरे पीछे महाराज ठाकुर इंद्रावती के हाथ से अथवा इंद्रावती के द्वारा जागनी लीला आगे बढ़ेगी। तो ये जागने के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए ये सार धन, मूल धन, तारतम की खजाना सदगुरु महाराज ने इंद्रावती आत्मा के ऊपर ही सिंचन किया अथवा प्रदान किया। तो इसलिए यहां कहा सौंपे धाम के मूल वचन। वो परम धाम का मूल वचन मुझे समर्पित किया, मुझे प्रदान किया। मंगलाचरण की चौपाई में आता है, सदगुरु महाराज ने ये तारतम रूपी कुंजी, तारतम रूपी चाबी, जिस चाबी के द्वारा परम धाम का दरवाजा खोला जाता है, वो चाबी महाराज ठाकुर इंद्रावती के हाथ में दिया। और चाबी ही नहीं दिए, वो चाबी प्रदान करते हुए इस तरह से हुक्म किया कि महाराज अथवा इंद्रावती, ये तारतम रूपी चाबी के द्वारा परम धाम के दरवाजा खोल करके आत्माओं को परम धाम ले आना। चौपाई में क्या कहा? रोशनी किल्ली दई हमको यों कर किया हुकुम, खोल दरवाज पार के इत बुलाए लीजिए सृष्टि ब्रह्म। रोशनी किल्ली, किल्ली यानी कि चाबी, वो तारतम के प्रकाश रूपी चाबी दई हमको, हमको यानी कि मुझे प्रदान करके, बोलने वाले स्वयं इंद्रावती, तारतम रूपी चाबी मुझे प्रदान करके यों कर किया हुकुम। इस तरह से हुकुम किया सदगुरु महाराज ने मुझे। क्या कहा? खोल दरवाजा पार के,
इत बुलाए लीजिए सृष्टि ब्रह्म। पार के दरवाजे यानी कि परम धाम के दरवाजा को खोल करके ब्रह्म सृष्टियों को बुला करके परम धाम ले आना। देखिए तो दर्शन के समय में दर्शन देने वाला स्वरूप ने सुंदरबाई सखी यानी कि श्री देवचंद्र जी को जो हुक्म किया था, यही हुक्म सदगुरु महाराज स्वरूप ने इंद्रावती आत्मा को किया। तो इंद्रावती की दर्जा क्या है? इसीलिए यहां कहा मोह पर धनी हुए प्रसन्न, सौंपे धाम के मूल वचन। परम धाम की मूल वचन इंद्रावती आत्मा को सौंप दिया। और इतना ही नहीं, इंद्रावती के हृदय को ही अरस बना करके, परम धाम बना करके, आसन बना करके धामधनी की आवेश शक्ति जो सदगुरु स्वरूप में होकर के लीला कर रहे थे, वो इंद्रावती के हृदय के अंदर ही विराजमान होकर के ये सारी कार्य को कराया। अब आगे कहते हैं आद के द्वारा ना खुले आज दिन, ऐसा हुआ न कोई खोले हम बिन, सो कुंजी दई मेरे हाथ, तू खोल कारण अपने साथ। जो मंगलाचरण का चौपाई अभी हमने यहां जोड़ दिया, वही भाव यहां आया। कहा आद के द्वारा ना खुले आज दिन। आद यानी कि शुरू, शुरू यानी कि सृष्टि के शुरू से ही ये द्वार, परमधाम का दरवाजा, अखंड दरवाजा ना खुले आज दिन। आज के दिन तक ये परमधाम की दरवाजा खुला ही नहीं था। ऐसा हुआ ना कोई खोले हम बिना। ऐसा हुआ ना, सृष्टि के शुरू से लेकर के अब तक में कोई ऐसे नहीं हुए जो परमधाम के दरवाजा को खोल सके। मतलब किसी ने भी ये परमधाम का दरवाजा, अखंड का दरवाजा खोल नहीं सका। और कहते हैं हम बिना, मेरे बिना किसी ने भी सृष्टि के शुरू से लेकर के अब तक में ये परमधाम का दरवाजा, अखंड का दरवाजा खोल ही नहीं सका। इसका मतलब मैंने खोल सका। हम बिना शब्द प्रयोग किया है ना, मेरे बिना किसी ने भी खोल नहीं सका। इसका मतलब इंद्रावती ने खोल दिया। इंद्रावती ने कैसे खोला, कैसे संभव हुआ ये? तो उसके लिए स्पष्ट रूप में कहा सो कुंजी दई मेरे हाथ। वो अखंड परमधाम का दरवाजा खोलने का कुंजी यानी कि चाबी दई मेरे हाथ, दिया मेरे हाथ में। किसने? सदगुरु स्वरूप ने। इसी के लिए जो पहले चौपाई मंगलाचरण का जोड़ दिया था, रोशनी किल्ली दई हमको, वो तारतम रूपी चाबी दिया मुझे। मंगलाचरण की चौपाई में कहा, वही भाव यहां पर कहा सो कुंजी दई मेरे हाथ। तारतम रूपी चाबी मेरे दिल दिमाग रूपी हाथ में सदगुरु महाराज ने दिया, प्रदान किया। और क्या कहा? तू खोल कारण अपने साथ। इंद्रावती, इस तारतम रूपी चाबी के द्वारा तुम ब्रह्म सृष्टियों के वास्ते अपने साथ, मतलब अपने साथ संबंधी आत्मा, सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टियों के वास्ते दरवाजा खोल दो। सदगुरु महाराज ने इस तरह से हुक्म किया। देखिए तो सदगुरु की कितनी बड़ी दया। अब कहते हैं सदगुरु महाराज चाहे तो स्वयं खोल सकते थे, लेकिन सदगुरु महाराज ने स्वयं नहीं खोला, मेरे द्वारा खुलवाया। तो ये भी तो सदगुरु की कितनी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। तो इस तरह से अपने द्वारा परमधाम की दरवाजा खुलवाने में भी सदगुरु की कृपा इंद्रावती आत्मा महसूस कर रहे हैं। और सदगुरु की कृपा के द्वारा ही इंद्रावती आत्मा को अपने दर्जा, अपने समान बनाया। तो कहा मोहे करी सरीखी आप। मोहे मतलब मुझे, इंद्रावती आत्मा बोल रही है, मुझे करी किया, सरीखी समान, आप मतलब आप समान, यानी कि स्वयं सदगुरु स्वरूप के समान ही बनाया। आप सदगुरु महाराज ने मोहे करी सरीखी, अपने ही समान बनाया।
टालने हम सबों की ताप। ये सब कुछ किया क्यों? हम सब के ताप को टालने, हटाने के लिए, मिटाने के लिए, आत्माओं को सुख शीतल प्रदान करने के लिए, परमधाम के अखंड सुख को अनुभव कराने के लिए ये सब कुछ किया। तो यहां मोहे करी सरीखी आप करके कहा, मुझे अपने समान बनाया करके कहा ना। तुम सतगुरु दीपक भय कियो मोहे आप समान। सतगुरु स्वरूप के लिए एक दीपक का उपमा दिया। जो दीपक एक दीपक के द्वारा हजारों दीपक को जलाए, वो एक समान होता है। ऐसे ही इंद्रावती आत्मा यहां ये भाव को व्यक्त कर रहे हैं कि मोहे करी सरीखी आप, अपने समान ही बनाया। टालने हम सबों की ताप, हम सब की ये ताप को टालने, हटाने के लिए, मिटाने के लिए ये सब कुछ किया। आत्म संग भई जागृत बुद्ध। अब इंद्रावती के आत्मा के साथ में जागृत बुद्धि का संगत हुआ। मतलब इंद्रावती के आत्मा के अंदर सदगुरु स्वरूप ने जागृत बुद्धि को प्रवेश कराया, तो इंद्रावती आत्मा और जागृत बुद्धि का समागम हुआ। अब सुपन थे जगाए करी मोहे शुद्ध। सुपन थे, ये स्वप्निक संसार से जागृत करा करके मुझे शुद्धि दिलाया। तो शुद्धि मतलब तारतम के माध्यम से जो कुछ भी विषय वस्तु के ऊपर खुलासा हुआ है, ये सारा विषय शुद्धि के अंदर आता है। आज हम स्वयं विचार करें, हमारी अपनी एक क्षमता के हिसाब से, अक्ल के हिसाब से, कुछ समय से राज्य की वाणी के प्रति एक भाव को रख करके अध्ययन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तब भी हमारे हृदय के अंदर कितनी शुद्धि हुई है। वाणी के प्रकाश के द्वारा हृदय कितना प्रकाशित हुआ है। अपने हृदय की स्थिति को देखें, और एक वाणी के प्रकाश के द्वारा हम स्वयं तो इतना एक हृदय प्रकाशित होने की, तारतम के द्वारा जो भी विषय वस्तु के ऊपर जो हृदय में शुद्धि हुआ है, ये शुद्धि होने की जो अनुभव कर रहे हैं, तो यहां स्वयं इंद्रावती आत्मा जैसे, सतगुरु स्वरूप जैसे की कृपा के द्वारा जो ये अनुभव कर रहे हैं, तो यहां सुपना थे जगाए करी मोहे शुद्ध करके ये शब्द उच्चारण करते समय इंद्रावती के हृदय के अंदर ये शुद्धि में कितना सागर है, ये शहूर करके, ये तुलना करके देखना होता है। तो इस तरह से सदगुरु महाराज के द्वारा जागनी लीला की प्रसंग चलते चलते बहुत सारी आत्माओं के आना हुआ और धाम की आत्माओं की जागनी हो रही है। तो उसी प्रसंग में इंद्रावती के आगमन का प्रसंग और इंद्रावती के ऊपर सदगुरु महाराज की कृपा और उस कृपा को इंद्रावती आत्मा ने किस तरह से आत्मसात किया, आत्मानुभूति किया, इस विषय के ऊपर चर्चा हो रही है। तो 94 नंबर चौपाई तक का भाव हमने चर्चा किया। तो आज का हमारा समय पूरा हुआ, इसलिए यहीं पर चौपाई दोहरा करके विश्राम करेंगे। अब 95वें चौपाई से आगे कल प्रस्थान करेंगे। मोहे करी सरीखी आप, टालने हम सबों की ताप, आत्मा संग भई जागृत बुद्ध, सुपन थे जगाए करी मोहे शुद्ध, सुपन थे जगाए करी मोहे शुद्ध। बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।